नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 से भी अधिक मामले आए सामने हुए। 3,436 लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 18,044 नए मामले सामने आए और 448 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 48,621 नए मामले आए सामने, जबकि 567 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच गया। अब तक कोरोना से 70,851 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,438 नए मामले सामने आए, तो वही 239 की मौत हुई। चंडीगढ़ में कोरोना के 890 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कुल मामलों की संख्या 45,196 हो गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,062 नए मामले आए सामने। यहां 24 घंटे में 93 की मौत हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 12,820 नए मामले सामने आए, वहीं 11,999 मरीज स्वस्थ हुए और 140 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 15,274 नए मामले सामने आए, जबकि 266 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 20,952 नए मामले सामने आए, तो वही 18,016 मरीज स्वस्थ भी हुए। राजस्थान में 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए, 14,398 मरीज स्वस्थ हुए और 154 की मौत हुई। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,914 नए केस आए सामने, तो वही 24 घंटे में 5 की मौत हुई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,885 नए मामले सामने आए, तो वहीं 140 की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 13,318 नए मामले सामने आए, वहीं 115 लोगों की मौत भी हुई है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 3,707 नए मामले सामने आए, वहीं 24 घंटे में 311 की मौत हुई। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 36,524 नए मामले सामने आए, वहीं 1,054 की मौत हुई। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 5,354 नए मामले सामने आए, वहीं 25 की मौत हुई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन पर विचार करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि वो लोक कल्याण के हित में दूसरी लहर के वायरस पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाने से पहले सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि इसका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव कम पड़े। कोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ सकता है, उनके लिए खास इंतजाम किए जाए। बिहार में कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि बिहार में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की बेटी योगिता सोलंकी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया और कोरोना से पीड़ित थी। उनका इलाज इंदौर के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की सेवा कोविड-19 के मरीजों की देखभाल के लिए भी ली जाएगी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय नौसेना द्वारा महामारी के समय में देशवासियों की सहायता के लिए किए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। कोरोना की वजह से नीट पीजी की परीक्षा को 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 31 अगस्त 2021 से पहले आयोजित नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी के बीच नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद बिहार में हर एमएलए को विधायक निधि से 2 करोड़ रुपए देने होंगे। कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ते मामलों को कंट्रोल करने के लिए चंडीगढ़ में भी 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। वीपी सिंह बदनौर से पंजाब राजभवन में कोविड वॉर रूम मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया। ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। कोरोना संकट के चलते समारोह में कुछ ही लोग ही शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। जेपी नड्डा हिंसा से प्रभावित हुए कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। बंगाल में हुए हिंसा को लेकर बीजेपी ने विरोध शुरू कर दिया है। 5 मई को बीजेपी की तरफ से देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वही बीजेपी देश भर में धरना भी देगी।
बीजेपी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में उसके 9 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 112 कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई। मैसेज मिलते ही आलाधिकारियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर क्रिकेट सचोरिये सोनू जालान और 2 अन्य लोगों ने उगाही का आरोप लगाया है। इन लोगों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल को भी शिकायतों की प्रतियां भेजी। सिवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली के आईटीयू के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा समेत बड़ी संख्या में शहाबुद्दीन के समर्थक उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सिखों के सबसे बड़ी धर्म स्थल पटना साहिब के हरमिंदर गली स्थित गुरुद्वारा और बाल लीला गुरुद्वारा को बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने 50 करोड़ की फिरौती भी मांगी है। बांग्लादेश में पद्मा नदी में यात्रियों से भारी एक स्पीड बोट मालवाहक नाव से टकरा गई। इस हादसे में 27 लोगों की मौत हुई। श्रीलंका में 2019 में हुए सिलसिलेवार विस्फोट की घटनाओं से 2 पूर्व सुरक्षा अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। दोनों पूर्व अधिकारियों पर आतंकी हमले के दुंदेशे वाली खुफिया रिपोर्ट की अनदेखी करने का आरोप लगा हुआ है। भारतीय मूल के अरबपति कारोबारी विनोद खोसला ने भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 73 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस समय लोगों की जान बचाने की जरूरत है। स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए रूस ने चीनी कंपनियों से करार किया है। इस फैसले से रूस अब तेजी से लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका में ऑर्डर को पूरा कर पाएगा। WHO ने मॉडर्न के कोविड-19 टीके को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दे दी है। WHO ने कहा है कि आने वाले दिनों में चीन की सीनो फार्मा और सीनोवाक टीकों को भी ऐसी ही अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच केंद्र सरकार ने पर्सनल यूज वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर इंटीग्रेटेड जीएसटी को 28 से घटाकर 12% कर दिया है। कोरोना महामारी के लिए अब उस पर काबू के लिए लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों से 75 लाख से अधिक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। इससे बेरोजगारी दर 4 महीने के उच्च स्तर 8% पर पहुंच गई है। कोटक महिंद्रा बैंक को वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1682.4 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले मुनाफे में 32.8% की ग्रोथ रही है। अब किया ने भारतीय ऑटो बाजार में अपनी 2021 सेल्टॉस और सोनेट को लॉन्च कर दिया है। 2021 सोनेट की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत लगभग 6,79,000 और 2021 सेल्टॉस की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 9,95,000 रुपए है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म स्विगी ने कोरोना से हो रही मुश्किलों के दौर में अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। मई में स्विगी के कर्मचारियों के लिए 4 दिन का ही वर्क वीक होगा। रुद्रप्रयाग जिले में बादल फटने की खबर सामने आई। बादल फटने से रुद्रप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। कई घर मिट्टी में दब गए। लोगों ने ऊंचे इलाकों पर जाकर जान अपनी बचाई है। शाहजहांपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑक्सीजन की तलाश में निकले परिवार की कार पेड़ से जाकर टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। फरीदाबाद में डबुआ सब्जी मंडी में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। रोहतक में बदमाशों ने हथियारों के बल पर बैंक लूटने की कोशिश की। सुरक्षा गार्ड की बहादुरी से वारदात टल गई, लेकिन बदमाश गार्ड को गोली मारकर फरार हो गया। जबलपुर में जनता कर्फ्यू का पालन न करने वाले बारातियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बारातियों पर धारा 188 की कार्रवाई की है। वहीं दूध बस को जब्त कर लिया गया है। आईपीएल का 30वां मैच नहीं खेला गया। ये मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना था। केकेआर के 2 खिलाड़ियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इस मैच को टाला गया है। आईपीएल के 31वें मुकाबले में आज मुंबई का सामना हैदराबाद से होगा। मैच 7:30 बजे दिल्ली में खेला जाएगा।
पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल का अपेंडिक्स का ऑपरेशन सफल रहा। राहुल की सर्जरी मुंबई के एक अस्पताल में हुई है। श्रीलंका के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान तिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने श्रीलंका की तरफ से 6 टेस्ट, 166 वनडे और 84 T20 मैच खेले हैं। बार्सिलोना ने रोमांचक मुकाबले में वेलेंसिया को 3-2 से हरा दिया। बार्सिलोना की तरफ से मेसी ने 2 गोल दागे हैं। ऋतिक रोशन ने मोटिवेशनल स्पीकर जय शेट्टी के शुरू किए गए फंडरेजर में $15,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए डोनेट किए हैं। ऋतिक रोशन के अलावा हॉलीवुड सिंगर शॉन मेंडेस ने $50,000 डोनेट किया है। प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने 30,000 सिनेमा कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराने का फैसला किया है। प्रोडक्शन हाउस का कहना है कि वह इस वैक्सीनेशन का पूरा खर्च भी उठाएगा। जरीन खान और अंशुमन झा की फिल्म हम भी अकेले तुम भी अकेले 9 मई को पर्दे पर आएगी। हरीश व्यास के निर्देशन वाली इस फिल्म में अंशुमन एक समलैंगिक पुरुष का किरदार निभा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर अपकमिंग फिल्म तूफान की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दिया गया है। फिल्म की टीम ने यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किया है।